रवि और उसके दोस्त अंश और प्रिया ने एक अजीब डरावनी जगह का नाम सुना था, विक्टोरिया हवेली। ये हवेली बहुत पुरानी और वीरान जगह पर थी और कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। लेकिन इन दोस्तों को रोमांच की तलाश थी, तो वे तय करते हैं कि एक रात हवेली में जाकर उसका रहस्य जानेंगे। रात का वक्त था, आसमान में घना अंधेरा और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ और चरमरा रहा था। दरवाजे पर खून के धब्बे और अजीब सी खरोंचें बनी हुई थीं। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उन्हें हवा में किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कमरे में चारों तरफ मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वे तीनों को घूर रहे हों। अचानक हवेली के एक कोने से एक भयानक चीख की आवाज आई। अंश ने डर के मारे रवि का हाथ पकड़ लिया, लेकिन रवि ने उन्हें दिलासा देते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वे हवेली के गहरे कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर गहरी लाल आंखें थीं। उसने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक प्रिया ने महसूस किया कि कोई उसके पैर को खींच रहा है। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी और रवि और अंश ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस औरत का भूत हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों के साथ बाहर की ओर भागने की कोशिश की। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद हो गया था और उसे खोलने की कोशिश करने पर भी वह नहीं खुल रहा था। औरत का भूत धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा था। उसकी हंसी और चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। आखिरकार रवि ने पास पड़े एक पत्थर से दरवाजे का शीशा तोड़ने की कोशिश की और जैसे तैसे उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता बनाया। तीनों दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे और बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से वहां से भागते चले गए।